दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक किसान की कहानी सुनाऊंगी जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझता था और बहुत घमंडी था। भगवान ने उसे उसके घमंड का फल दिया। उस किसान के साथ ऐसा क्या होता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उसमें एक किसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत होशियार था, इस बात में कोई संदेह नहीं था, परंतु वह अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान समझता था, जिसके कारण वह हमेशा मूर्ख बन जाया करता था। कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ़ बना देता था। माधव एक अच्छा किसान था। वह खेती का काम बहुत अच्छे से करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक से एक दिन उसके मन में यह बात आई कि मुझे खेती करते हुए बहुत समय बीत गया है। इन दिनों में मैंने बहुत कमा भी लिया है, इसीलिए अब मुझे बैठकर आराम करना चाहिए और घर बैठकर ही खाना चाहिए। बस अब क्या, उसने मन में ठान ली कि वह खेत पर काम करना बंद कर देगा। फिर उसके बाद वह घर में रहने लगा। माधव के पास कुछ ज़्यादा खेत भी नहीं थे। उसके पास कुछ एक ही खेत था जिसमें वह काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। पशुओं में दो बैल और एक गाय थी, परंतु वह अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझता था। इसीलिए उसने सोचा, जब मैंने काम ना करने का फैसला किया है तो वह मेरे लिए सही है। इसीलिए बस उसी दिन से उसने खेत पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया और चुपचाप घर बैठ गया। घर में बैठकर खाने से कुछ ही दिनों में उसकी जमा पूंजी समाप्त होने लगी। इस पर उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसने कई बार माधव को समझाने की कोशिश की और उसे काम पर जाने को कहती, परंतु उसने अपनी पत्नी की भी ना सुनी। उसकी पत्नी ने माधव से कहा, अजी, अगर आप इसी तरह घर बैठकर खाते रहें तो हम कंगाल हो जाएंगे। हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? इसीलिए अभी भी समय है, मेरी बात मान लीजिए और खेत में जाकर काम करना शुरू कर दीजिए। माधव कहने लगा, नहीं, मेरी बात अटल है, अब मैं काम हरगिज नहीं करूँगा। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस प्रकार दोनों में काफ़ी देर तक बहस बढ़ती रही। बातें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उनमें लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद माधव ने कहा, ठीक है, मैं 1-2 दिन के बाद काम करने चला जाऊंगा। अब उसकी पत्नी को थोड़ा तसल्ली हो गई थी। अपनी पत्नी को तसल्ली देकर माधव घर से बाहर चला गया। देखते ही देखते 1-2 दिन भी बीत गए, परंतु माधव खेत पर नहीं गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगी, सुनो जी, मेरी तो तुम एक भी नहीं सुनते, परंतु अपने घर और जानवरों के बारे में तो सोचो। घर और पशुओं का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर जमींदार का लगान भी मुफ्त में सिर पर चढ़ रहा है। यह सब कहाँ से आएगा? यदि आप इसी तरह घर बैठे रहे और खेत पर नहीं गए तो हमारा काम कैसे चलेगा? इसी तरह माधव की पत्नी ने उसे खूब समझाया, परंतु उसकी समझ में एक बात भी नहीं आई। अपनी पत्नी की बात सुनकर माधव को बड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं स्वयं इतना बुद्धिमान हूँ, फिर भी यह मुझे उपदेश दे रही है। और वह गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बैल और हल को एक साथ लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। वह रास्ते में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था और गुस्से में मुंह फुलाए हुए था।
वह इस प्रकार गुस्से में था कि कोई भी देखकर उसे यह कह देता कि वह गुस्से में है। गुस्से में मानो उसकी आंखें बंद हुए जा रही थी। रास्ते में कुछ दूर चलते ही एक आदमी उससे टकरा गया और वह चिल्लाने लगा, क्या देखकर नहीं चल सकते? अंधे हो गए हो? तुम्हें सामने का आदमी दिखाई नहीं दे रहा क्या? उस आदमी ने बहुत ही विनम्रता से माधव से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो और कौन हो? माधव ने बहुत गुस्से में जवाब दिया और कहने लगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? उस आदमी ने कहा, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तभी माधव चिल्लाकर बोला, अपने खेत जा रहा हूँ, तुमसे मतलब? उसका गुस्सा तो मानो सातवें आसमान पर था। वैसे भी पत्नी की बातों से वह बहुत झल्लाया हुआ था। फिर वह आदमी बड़े प्यार से माधव से बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जिस समय तुम खेत पर जा रहे हो और तुम खेत जोतोगे, वहां पर तुम्हें एक सोने का घड़ा खेत में दबा मिलेगा। वह घड़ा असरफियों से भरा होगा, इसीलिए तुम आज ही सारा खेत जोत देना। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम्हें वह धन मिल जाए तो उसमें से आधा धन गरीबों में बांट देना और बचा हुआ धन अपने पास रख लेना। परंतु कभी अपने धन पर घमंड मत करना, वरना वह सब अपने आप ही नष्ट हो जाएगा अथवा तुमसे छिन जाएगा। यह कहते ही वह आदमी अचानक से गायब हो गया। माधव को यह सब कुछ बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। माधव आश्चर्य के साथ उस आदमी की ओर देखे जा रहा था। माधव अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था, इसीलिए उसने सोचा, यह आदमी अवश्य ही पागल है, और उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु उसके गायब होने से उसे आश्चर्य जरूर हो रहा था। फिर वह खेत की तरफ चल पड़ा। माधव को इस बात का पता नहीं था कि वह व्यक्ति जो यह सारी बातें कहकर गया है वह और कोई नहीं, स्वयं इंद्र भगवान है। मगर माधव तो अपने में ही मग्न था। उस पर उस आदमी की बातों का कोई प्रभाव न हुआ। माधव अपने खेत पर पहुंच गया और उसने खेत जोतना शुरू कर दिया। खेत जोतते जोतते दिन का तीसरा पहर हो गया। उसके खेत का कुछ ही भाग जुतने को रह गया था, परंतु घड़े का कहीं अता पता नहीं था। और वैसे भी वह घड़े की बात को भूल ही चुका था, और उस व्यक्ति को भी जिसने घड़े की बात बताई थी। वह सोच रहा था कि शाम तक उसका पूरा खेत जुत जाएगा और वह कल इसमें बीज डाल देगा। अभी वह खेत जोत ही रहा था कि उसके हल का आगे का भाग जमीन में अंदर घुस गया और किसी भारी वस्तु से टकराकर वहीं जम गया। माधव ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उस जगह से नहीं निकला। जब वह बहुत परेशान हो गया तो चुपचाप घर लौट आया और घर आकर वह अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, तेरे कहने पर मैं खेत पर गया था, ना जाने वह कैसी घड़ी थी। मेरे हल का फल जमीन में गड़ गया है और वह निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, आप परेशान मत होइए, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। चलो मैं तुम्हारे साथ खेत पर चलती हूँ और तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे यकीन है अगर हम दोनों मिलकर उस हल को जमीन से बाहर निकालेंगे तो वह जरूर बाहर निकलेगा। इसी प्रकार दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ चल पड़े। उसकी पत्नी मन ही मन सोच रही थी कि ऐसे हल का फल जमीन में कैसे गड़ सकता है। वहीं जाकर देखती हूँ, जरूर कोई ना कोई रहस्य है। अब शाम भी हो चुकी थी और रात होने वाली थी। खेत पर जाकर उसकी पत्नी ने देखा कि हल वास्तव में जमीन में गड़ा हुआ था। वह हिलाने से भी नहीं हिल रहा था, एकदम जाम पड़ा था। माधव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खूब जोर लगाया, परंतु हल का फल तो जमीन की गहराई में गड़ चुका था
और बाहर नहीं निकल रहा था। आखिरकार दोनों बहुत देर तक मेहनत कर रहे थे और बाद में वह हल जमीन से बाहर निकल आया। दोनों पति पत्नी एकदम पसीना पसीना हो गए थे। जैसे ही फल जमीन से बाहर निकला, वैसे ही एक सोने का ढक्कन उछलकर गिरा और उसमें से खन की आवाज हुई। दोनों पति पत्नी आवाज को सुनकर चौंक गए। माधव की पत्नी को शक हुआ कि शायद जमीन में कुछ दबा हुआ है और उसने गड्ढे में झांककर देखा तो उसमें असरफियां दिखाई दी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब माधव और उसकी पत्नी ने कुछ और खुदाई की, जिसमें उन्हें एक बड़ा बर्तन दिखाई दिया। उन दोनों ने वह बर्तन बाहर निकाल लिया। वह बर्तन असरफियों से भरा हुआ था। यह देखकर माधव और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वह आश्चर्य से उन असरफियों को देख रहे थे। माधव खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे भाग्यवान, अब तो हम बहुत धनवान हो गए। हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ, अब हम धनवान हो गए हैं, परंतु यह बात आप किसी से मत कहना। माधव की पत्नी उसे समझाने लगी। तब माधव कहने लगा, तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है जो यह बात मैं लोगों को बताऊंगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी वे असरफियां लेकर अपने घर चले गए। घर आकर माधव को उस आदमी की सारी बात याद आ गई जिसने उसे उस धन के बारे में बताया था। फिर तो काफी देर तक वह उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहा। तभी उसने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। माधव की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, जरूर वह आदमी और कोई नहीं बल्कि भगवान ही होंगे, वरना इतने रहस्य की बात भला कौन बता सकता है। माधव कहने लगा, उस आदमी ने यह भी कहा था कि जितना धन मिले उसमें से आधा हमें गरीबों में बांट देना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, आप आधा धन गरीबों को दान दे दो। तभी माधव बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। धन बांटने से क्या होगा? यह जरूरी तो नहीं कि वह व्यक्ति भगवान ही था। किसान माधव ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वह हर बात की तरह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगा। परंतु उसकी पत्नी ने माधव से बिना बताए उन असरफियों की आधो हिस्से कर दिए और आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। वह धन लगभग 50,000 के बराबर था, इसीलिए धन का आधा भाग 25,000 बचा हुआ था। गांव में पहले इतना बड़ा दान किसी ने नहीं किया। गांव के बड़े बड़े जमींदार भी इतने बड़े दान के बारे में नहीं सोच सकते थे। फिर एक छोटा सा किसान इतना बड़ा दान दे रहा था। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। गांव के सभी लोग यह देखकर बहुत हैरान थे। यह बात तो पूरे गांव में जंगल के आग की तरह फैलती जा रही थी। जो लोग माधव को जानते तक नहीं थे, अब वे सब माधव और उसकी पत्नी के बारे में बातें कर रहे थे। गरीब लोग उनको बहुत आशीर्वाद और दुआएं दे रहे थे। लोग उनकी दयालुता की सराहना किए जा रहे थे। जो लोग यह जानते थे कि माधव तो एक छोटा सा किसान है, उसके पास इतना धन कहाँ से आएगा और वह इतना बड़ा दान कैसे दे सकता है, वे लोग बड़े ही आश्चर्य में यह सब सोच रहे थे। धीरे धीरे यह बात गांव के बड़े धनवानों और जमींदारों तक फैल गई। उन्हें विश्वास था कि निश्चित ही इस किसान को कोई बड़ा खजाना मिला है, जिसके कारण वह इतना धनवान बन गया है और इतना ज्यादा दान कर रहा है। उन्होंने माधव के पास जाकर उसके धन के विषय में पूछताछ की तो माधव ने उसे सारी बातें सच सच बता दी। माधव धन पाकर बहुत घमंडी हो गया था। एक तो पहले से अपनी बुद्धिमानी के आगे किसी को कुछ समझता नहीं था, दूसरी तरफ इतना धन पाकर वह बहुत अभिमानी हो गया था। अब वह इंसान को इंसान नहीं समझता था।
अब तो माधव अपने आप को गांव का बहुत बड़ा जमींदार समझने लगा। वह गरीबों से लगान भी लेने लगा और उन्हें सताने लगा। बेचारे गरीब लोग उससे बहुत दुखी रहने लगे। उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। माधव ने उस आदमी की बात बिल्कुल भुला दी थी जिसने कहा था कि अगर उसने घमंड किया तो उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इस बात को वह पूरी तरह भूल चुका था। माधव धन के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ याद नहीं था। वह तो अभिमान में सब कुछ भूल चुका था। पहले माधव के पास अगर कोई अपनी समस्या लेकर आता था तो माधव उसका समाधान करता था, परंतु अब वह किसी की बात सुनता ही नहीं। अब माधव के पास सब कुछ था। उसने एक अच्छा घर खरीद लिया और बहुत से खेत भी खरीद लिए। उधर माधव की बात सुनकर सभी जमींदार ने सोचा, यदि हम भी अपने खेतों में खुदाई करवाएं तो हमें भी गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। इसीलिए सभी ने अपने खेतों को खोद डाला। गड़े धन की तो बात दूर तक थी, उन्हें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। ऊपर से उनके खेत खराब हो गए थे। कुछ लोग ज्यादा काम करने की वजह से बीमार भी पड़ गए थे। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। अब सब जमींदारों को यही लगने लगा कि माधव ने अवश्य ही वह धन कहीं से चुराया है। वह झूठ बोल रहा है कि उसे वह धन खेत में गड़ा हुआ मिला है। अब भगवान की भी बात सच होनी थी, क्योंकि धन पाकर माधव घमंड में चूर हो गया था और घमंड के आने पर उस धन का नष्ट होना निश्चित था। यह भविष्यवाणी भगवान इंद्र ने पहले ही कर दी थी। जमींदारों ने सिपाहियों को भेजकर माधव का सारा धन छिनवा लिया। उन जमींदारों ने माधव पर चोरी का इल्जाम लगाया, जिसके कारण उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और साथ ही उसकी मेहनत से कमाया हुआ धन भी सिपाही छीनकर ले गए। सिपाहियों ने सिर्फ उसका धन ही नहीं छीना, बल्कि उसे खूब पीटा, जिससे उसे चोट लग गई। वह बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। अब उसे उस आदमी की बात याद आ गई। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह कितना बड़ा बेवकूफ था, जिसने कभी किसी की बात नहीं मानी। यदि उसने उस आदमी की बात मान ली होती तो आज उसकी यह हालत नहीं होती और उसके पास बहुत ज्यादा धन होता। वह अपनी इस हालत पर बहुत ही ज्यादा पछता रहा था, परंतु अब पछताने से क्या होता। जो होना था वह हो गया था। अभिमान मनुष्य को नाश कर देता है, इसीलिए आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह बात सत्य है कि अगर इंसान बुद्धिमानी से काम करता है तो वह कभी मात नहीं खाता, मगर जो स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान समझता है उसकी हालत माधव के जैसे जरूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।